यूपी सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक़्त आलम मोहम्मद के आलम महादेव जैसे लोग स्लोगन या लगातार इसकी जो चीज़ें सामने आ रही है, यूपी में कई जगह कानून व्यवस्था भी इसकी बिगड़ी। कानपुर से जो ये शुरू हुआ आलम मोहम्मद, बरेली के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, बरेली में तो हिंसा भी हो गई, कई सारे पुलिसकर्मी और उपद्रवी घायल हुए। अब मौलाना जो तौकीर रजा हैं जिन्होंने बुलाया था उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही कि आपसी सद्भाव भाजपा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है। जब एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही जिससे एक जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी ही कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कानपुर के प्रकरण की चर्चा जहाँ से ये बात शुरुआत हुई, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या कुछ लोग जानबूझ के कानपुर की जो असलियत है वो छुपा रहे हैं और हमारे समाज के लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं? इसको भी समझने की ज़रूरत है। कानपुर की घटना की ज़िक्र जो लोग तमाम लोग कर रहे हैं, मैं बहुत साफ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि कानपुर में किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखने पे नहीं हुई। जो भी ऐसा कह रहा है वो पूरी तरीके से गलत कह रहा है। वो प्रकरण दूसरा था, आई लव मोहम्मद लिखने पे कहीं कोई एफआईआर या कहीं कोई ऐसी कार्रवाई कानपुर में नहीं हुई। बरेली में कुछ हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने, कुछ मौलानाओं ने, हमारे समाज के नौजवानों को, हमारे समाज के लोगों को बहकाने का काम किया। जानबूझ के उन्हें गलत मिस इन्फॉर्मेशन देके उनको उकसाने का काम किया। ये भी इस्लाम में गलत है, ये भी इस्लाम में गुनाह है कि अगर आप जानबूझ के हमारे कौम के लोगों को बरगलाएंगे, ये भी गलत है। यानी जो मौलाना ऐसा कर रहा है, वो कतई हमारे जो इस्लामिक जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। हम अपनी भावनाओं का सही तरीके से प्रदर्शन करें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हमेशा क्यों हमारे कौम के बच्चों को ये बरगला के उनको सड़कों पे उतारने की साजिश कुछ खास लोग रचते हैं। इसका राजनीतिक फ़ायदा कुछ लोग अपनी तरफ लेना चाहते हैं। हमारे कौम के बच्चे, इनको शिक्षा मिले, रोज़गार मिले, उद्योग मिले, ये कभी भी उन लोगों की चिंता का विषय नहीं रहता, जो बार-बार हमारे कौम के लोगों को बरगलाते हैं। उनके बच्चे तो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और जब बात आती है इस तरीके की, तो हमारे बच्चों को बरगला के सड़कों पे उतारने का काम वही लोग करते हैं, जो आज जेल में हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारे कौम के लोगों को भी सजग और जागरूक होना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पहले किसी भी बात के तथ्य को जानना चाहिए। आज तो तमाम चीज़ें हैं, आपके पास स्मार्टफ़ोन है, गूगल कर सकते हैं। आपके पास आरटीआई, आप आरटीआई दाखिल करके कानपुर में पूछ लीजिए कि क्या इस तरह की कोई घटना कानपुर में हुई? अगर नहीं हुई है, तो जानबूझ के हमको झूठ बोल के क्यों हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्यों गुमराह किया जा रहा है? इसके पीछे कोई साजिश है, कोई मंशा है? आपको निश्चित क्यों तौर पे लगता है क्योंकि मंशा सरकार है, आपकी है? मंशा है देखिए। कुछ मौलाना लोग कुछ मौलाना लोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो नहीं चाहते कि हमारे कौम के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। वही लोग बार-बार इस तरीके की बातें करके हमारे कौम के लोगों के भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। हमारे कौम की शिक्षा की बात होनी चाहिए। क्या ऐसे मौलाना लोगों ने कभी साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। क्या ऐसे मौलाना लोगों ने कभी जो लोग इस तरह के जो मौलाना कुछ खास मैं बता रहा हूँ, कौन ऐसे मौलाना वो आपको आज तो जेल मालूम में होगा हैं, ना? वो ऐसे लोग आज जेल में हैं। तौकीर लेकिन रजा? देखिए नहीं देखिए, गलती हमारे समाज की भी, मैं कहूँगा। हम क्यों किसी के बहकावे में आते हैं? मैं खुद एक मुस्लिम नौजवान होने के नाते बोल रहा हूँ कि कोई भी तथ्य अगर पहले कोई भी बात आती है, पहले हमको खुद उसको वेरीफ़ाई करना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि हमारा कोई राजनीतिक गलत इस्तेमाल करे। अब मुसलमान कौम राजनीतिक इस्तेमाल होने के लिए नहीं बनी है, वोट बैंक के चश्मे से देखने के लिए नहीं बनी है। हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोज़गार, उद्योग इस पे बात करनी चाहिए। इस पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और कहीं भी ऐसी कोई समस्या आपको लगती है, कहीं कोई ऐसी बात आपको लगती है, तो हमें उसका एक तरीका है। हम उस तरीके के माध्यम से अपनी बातों को कर सकते हैं। लेकिन हम सबको बहुत संजीदगी से और बहुत सावधानी से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्यों हमारा बार-बार राजनीतिक इस्तेमाल होता है। सीएम ने बयान दिया कि मौलाना भूल गए थे कि किसकी सरकार है। क्या सीएम का ये बयान, आप तो मंत्री हैं, ये बयान सही मानते हैं कि मौलाना भूल गए किसकी सरकार है, अब सही समय है लोगों पर नहीं शक देखिए, कर रहे अच्छा हैं? ये बताइए, जो मौलाना की चर्चा हो रही है, उनके उकसाने पे हमारे कई भाई चोटिल हुए। इसका दोष किसके ऊपर जाता है? उस मौलाना पे जाता है। हमारे कई भाई घायल हुए। इसका दोष किस पे जाता है? उस मौलाना पे जाता है। हमारे कई भाइयों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई। इसका दोष किस पे जाता है? उस उन मौलाना पे जाता है। तो यकीनी तौर पे आप ये बताइए कि हमारे कोई भी बात अगर कोई आपको बात लगती है,
तो आप एक डेलीगेशन बना के पहले उस कोई भी चीज की प्रक्रिया होती है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है या कोई बात पे आपत्ति है, तो बेशक हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, बातों पे आपत्ति होनी चाहिए। हम बातों का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको एक डेलीगेशन बना के हमको संबंधित अधिकारियों से मिलना चाहिए। फिर वहाँ बड़े स्तर पे मिलना चाहिए। तब जाके सड़कों पे उतर के ये भड़काने वाली बात जो कर रहे हैं, सीधे-सीधे सड़कों पे उतरने की बात कर रहे हैं। पहले आप कोई वार्ता कीजिए, कोई कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिए। लेकिन ये इनका मकसद कभी नहीं रहा है। हमेशा इन लोगों का मकसद ये रहा है कि हमारे कौम के भाइयों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। बनारस में काशी सुमेर जो पीठाधीश्वर हैं नरेंद्र सरस्वती, उन्होंने कहा क्रिया की प्रक्रिया होगी। उन्होंने हर हर महादेव आई लव महादेव, अयोध्या के संतों ने भी यही कहा। तो आई लव मोहम्मद कहना अपराध है और हर हर महादेव आई लव यू या जय श्री राम आई लव यू कहना क्या वो देखिए अच्छा माने? तो एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही इसमें है? मेरा ये कहना है कि हमारा जो भारत देश है, ये विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को भारत देश उन्नति की तरफ आगे बढ़े, समृद्धि की तरफ आगे बढ़े, रोजगार की तरफ आगे बढ़े, इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे बातचीत की। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।